जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किसने की, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है वह है झारखंड राज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। झारखंड राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा। और लास्ट में जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर जो है आप कमेंट में बताना होगा। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है, तो जोग फॉल्स जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। याद रखिए गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 और 35 में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद में जो है वो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन कौन करती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो करती है लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, लोकसभा के अध्यक्ष करती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में सेवा कर की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा 1994 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1994 में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था। तो रुपया शब्द का पहली बार उपयोग जो है वो किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, शेरशाह सूरी ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है। तो ये जो है वो फसलों के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फसलों के लिए होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है। तो डेंगू बुखार जो है वो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो हवा में जो है वो सबसे अधिक हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है। तो किससे जो है वो मिलता जुलता होता है, तो मुट्ठी से जो है वो मिलता जुलता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है। तो डाइऑक्साइड गैस का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस में होता है, तो शीतल पेय में होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शीतल पेय में होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या है, तो याद रखिए ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो किसे जो है वो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है वो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से
जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि ग्रीनविच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है, याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है, तो कौन सा मरुस्थल जो है वो जाना जाता है, तो थार मरुस्थल जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, थार मरुस्थल जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है, तो ज्वार और भाटा का मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 वर्षों का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 5 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का जो है हो जाएगा 6 वर्षों का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 6 वर्षों का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है, तो किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है, तो याद रखिए यहाँ पे अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि भारत का रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था, तो भारत का रिजर्व बैंक जो है कब स्थापित किया गया था, तो 1935 में स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 1935 में स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि जीडीपी का पूरा रूप क्या है, तो जीडीपी का जो पूरा रूप है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ग्रोस डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने दी थी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि विद्युत प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का ईसाई मात्रक जो है वो है ओम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, विद्युत प्रतिरोध का ईसाई मात्रक जो है वो है ओम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस कारण होता है, तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन कारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, प्रकाश के चाल में परिवर्तन कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो रक्तचाप को जो है कौन जो है वो नियंत्रित करता है, तो याद रखिए यहाँ पे ब्रिक जो है वो नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रिक जो है वो नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन की गति के पहले नियम को जो है वो क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा अनुदैर्घ्य की तरंग की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अनुदैर्घ्य तरंग की होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो है वो कौन था, तो एओ ह्यूम था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, एओ ह्यूम था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण जो है वो क्या था, तो याद रखिए यहाँ पे ब्रिटिश शासनों की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासक द्वारा आर्थिक शोषण, इनमें से सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है, किस विचारधारा से जो है वो जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो जोड़ा जाता है भारतीय जनसंघ विचारधारा से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भारतीय जनसंघ विचारधारा से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी
कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को जो है और कौन सा नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा पे लेट डाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है। तो विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा इसका प्रमुख कारण जो है पृथ्वी धुरी का झुकाव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। 370 का संबंध जो है किस राज्य से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जम्मू और कश्मीर से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित। धारा 356 जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, धारा 356, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो भारतीय लोकसभा के जो है वो कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे 545 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 545 होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा है। तो मुख्य रूप से जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो मांग का अधिक होना और उत्पाद की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का क्या उपाय अपनाता है। तो क्या उपाय जो है वो अपनाता है, तो याद रखिएगा ब्याज दरों में वृद्धि करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, ब्याज दरों में वृद्धि करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 46 है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। तो वर्तमान गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 46 का जो है हो जाएगा शक्तिकांत दास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, शक्तिकांत दास, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ऊर्जा का निर्माण जो है कौन करती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा पे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि एसी और डीसी विद्युत युक्त में क्या अंतर है। तो एसी और डीसी विद्युत युक्त में जो है वो क्या अंतर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसमें अंतर जो है एसी का प्रयोग 2 दिशा में होता है और डीसी का 1 दिशा में, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि परमाणु कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। सभी रासायनिक गुणों के लिए जो है वो कौन जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो है वाट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मेंटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फीयर। इसका आंसर जो होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर जो है 50 में कितना रहा, तो कमेंट में बताकर ही जाइएगा।